बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्माकोग्नोसी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली हमारे चैप्टर का नेम है टर्मिनोलॉजीज इन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में कुछ हम टर्म यूज करते हैं, ठीक है, हमारे प्लांट से रिलेटेड, उसके पार्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी होती है, तो उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसमें से आ सकती है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी मोस्ट फ्रिक्वेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो कि फार्माकोग्नोसी में यूज हो रही है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक्यूलिसेंट। ठीक है, एक्यूलिसेंट जो इसमें पहली टर्म यूज हुई है, इसका मतलब होता है स्टेमलेस। कुछ हमारे पास प्लांट होते हैं जिनका स्टेम नहीं होता, उनको हम स्टेमलेस प्लांट्स कहते हैं। उसके लिए हम जो एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी फार्माकोग्नोसी में यूज करेंगे वो हमारे पास है एक्यूलिसेंट। सेकेंड हमारे पास है एकिरोज। ठीक है, एकिरोज मीन नीडल शेप। कुछ प्लांट होते हैं जो नीडल शेप होते हैं, उनको हम उन इस तरह के उनके लिए हम एकिरोज का यूज लफ्ज करते हैं। उसके बाद है एकिकुलर। एकिकुलर मीन नीडल शेप होते हैं जो कि अप्लाइड किए जाते हैं टू सम काइंड ऑफ फ्लेज। फ्लेज मीन जो कि प्लांट का कोई भी पार्ट्स, ठीक है, जिस तरह पत्ता वगैरह होता है उसको हम फ्लेज कहते हैं। तो इस तरह के लिए कुछ हम यूज करते हैं, नीडल शेप्स होते हैं, उसको हम एकिकुलर्स कहते हैं। उसके बाद है अक्यूट। tapering to sharp pointed apex with more or less straight side along the tips। ये पार्ट का एक पार्ट होता है जिसमें कुछ बहर निकले हुए जो है ना टिप्स के साथ कुछ सीधी लाइंस होती हैं, कुछ उसके शार्प जो है ना पॉइंट्स वगैरह होते हैं, उनको हम अक्यूट्स कहते हैं। उसके बाद है एंगुलर। हैविंग शार्प एंगल और कॉर्नर, जनरली यूज्ड इन रेफरेंस टू स्ट्रक्चर सच एज स्टेम टू कंट्रास्ट देम विद राउंड स्टेम। ठीक है, कुछ एंगुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंगुलर शेप्स के कुछ कॉर्नर वगैरह होते हैं जो कि इन स्ट्रक्चर्स के साथ हम कुछ जैसे कि स्टेम वगैरह के साथ हम रेफरेंस के तौर पर उनको यूज करते हैं। कुछ राउंडेड स्टेम वगैरह होती हैं, उनको हम एंगुलर पार्ट कहते हैं। देन हमारे पास है एक्सिस। एक्सिस में पता है कि मेन स्टेम, एक्सिस जो किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए होता है, उसका मेन सहारा, मेन स्टेम, उसको हम एक्सिस का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास है बेजल्स। एट आर नियर द बेस। ठीक है, बेस के साथ, उसके बिल्कुल साथ, उसको हम बेजल्स कहते हैं। ऑफन डिस्क्राइबिंग लीव्स एंड वियर दे अटैच। ठीक है, अक्सर हमारे पत्तों वगैरह को डिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे पत्ते उसके साथ अटैच होते हैं, उसकी बेस लाइन हम उसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स जो होती है अटैच बाय द बेस। कोई भी चीज जो कि बेस के साथ अटैच होती है उसको हम बेसिफिक्स्ड कहते हैं। कंपेयर डोर्सिफिक्स्ड वर्सटाइल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कैपिलरी। कैपिलरी किस तरह का टर्मिनोलॉजी है, वेरी स्लेंडर, बिल्कुल जो थे ब्रीक और हियर लाइक होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधी ब्रीक स्लेंडर की तरह हियर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम कैपिलरी कहते हैं। देन हमारे पास है डेल्टोइड्स। डेल्टोइड्स ब्रॉडली ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, शेप में ट्रायंगुलर शेप की तरह होते हैं, जिसको हम डेल्टोइड्स का नाम देते हैं। उसके बाद है डेंस। डेंस मीन कोई चीज कंजेस्टेड, डिस्क्राइबिंग द डिपोजिशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर आपस में जब डिपोजिट हो जाते हैं डेंस फॉर्म में होते हैं, कंजेस्टेड फॉर्म में। उसके बाद है डेंटेट विद शार्प आउटवर्ड पॉइंटिंग टूथ ऑन द मार्जन। मार्जन के ऊपर कुछ जो होती है बहर निकले हुए शार्प तरह के टीथ की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम डेंटेट कहते हैं। देन हमारे पास है जो होती है एक्सोडेट। एक्सोडेट मीन अ सब्सटेंस एक्सुडेड और सीक्रेट फ्रॉम ए प्लांट। प्लांट से कोई भी एक तरह का पौधा जिसको हम एक्सोडेट कहते हैं। ठीक है, एक्सुड सब्सटेंस जो प्लांट से बह रहा था उसको हम एक्सुडेट कहते हैं। देन हमारे पास एक गाल। एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन द प्लांट इज काज्ड बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट वगैरह अगर प्लांट को जितने कट काट वगैरह कर देता है तो वहां पे प्लांट की समटाइम एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसको हम गाल का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्लोबोरियस। ग्लोबोरियस मीन स्मूथ विदाउट हेयर। कोई भी चीज जो स्मूथ फॉर्म में होती है, प्लांट का कोई पार्ट जिसके ऊपर हेयर नहीं होते, उसको हम ग्लोबोरियस कहते हैं। देन हमारे पास है ग्लैंड। ग्लैंड जैसा कि नाम से शो है, कोई भी डिप्रेशन या प्रोटर्बेंस दैट एग्जिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्रेटिंग। कोई भी चीज बाहर निकलने के मकसद से जो प्लांट से बाहर आती है, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मीन प्रोड्यूसिंग टीनी ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टिकी या ऑयली सब्सटेंस। कोई भी स्टिकी ऑयली सब्सटेंस जहाँ छोटे छोटे ग्लूब्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम ग्लैंडुलर कहते हैं। देन हमारे पास एक ग्लेन्स क्या है, अ ड्राई डिसेंट फ्रूट बोर्न इन कैप्सूल कप्यूल आर सच एज जो होती है एकोन वगैरह के अंदर। प्लांट का कोई पार्ट जिस तरह के अकोन या कप्यूल्स वगैरह में ड्राई फ्रूट जो प्रोड्यूस होता है, बोर्न होता है, ठीक है, उसको हम ग्लांस कहते हैं।
देन हमारे पास है हैबिट। हैबिट्स मीन ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, पूरा प्लांट का किस तरह से है, उसके अपीयरेंस किस तरह से है, उसको हम उसको हैबिट कहते हैं। देन हमारे पास है लीफलेट्स। ऑन सेगमेंट ऑफ ए कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ का एक कोई भी पत्ता, एक पूरा पत्ता होता है ना, तो उसका कोई एक पार्ट, उसका एक सेगमेंट जो सेगमेंट जो होगा, उसको हम लीफलेट्स का नेम देते हैं। देन हमारे पास है ओवरी। ओवरी में पता है कि ये जो है ना बेसल पोर्शन होता है पिस्टल का, जहां पे फीमेल जर्म सेल्स डेवलप इनटू सीड आफ्टर जर्मिनेशन। फीमेल ऑर्गन है प्लांट का, ठीक है, जहां पे जर्म सेल्स डेवलप करते हैं सीड्स के अंदर आफ्टर जर्मिनेशन के बाद। उसके बाद है पोली। पोली मीन्स मैनी, प्रीफिक्स मीनिंग मैनी, ठीक है, प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है बहुत सारा। देन हमारे पास है राइजोम। राइजोम्स जो होती हैं एंड अंडरग्राउंड स्टेम केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू स्टेम आर प्लांट एट इट्स नोड्स। राइजोम्स क्या होता है कि कोई भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो नए स्टेम या प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है अपने नोड्स के ऊपर, तो उसको हम राइजोम्स कहते हैं। उसके बाद एक चीज होती है राइजोम्स में जड़ की तरह का कोई हिस्सा होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, तो उसको हम राइजोम्स कहते हैं। देन हमारे पास है वेजिनेट। वेजिनेट प्रोवाइडेड विद आर सराउंडेड बाय ए शीट, ठीक है, कोई भी चीज जो शीट के साथ बताई जाती है उसको हम वेजिनेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जालियम। जालियम मीन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द वस्कुलर प्लांट। हमें पता है प्लांट के टिश्यू होते हैं जालियम एंड फोलियम का, उनको नाम देते हैं। तो जालियम मीन वाटर जो कंडक्ट करने वाला वस्कुलर प्लांट्स का वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, उसको हम जालियम का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है लीव्स। क्या होते हैं? पत्ते, ठीक है, एक होता है लीफ, एक पत्ता। लीव्स मीन पत्ते। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ए हायर प्लांट, बड़े बड़े प्लांट के ऊपर ब्लेड की तरह की ग्रीन जो हमें चिपटी जो होती है, फ्लैटेंड कहते हैं, चिपटी हुई हमें जो स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं उनको हम लीव्स का नाम देते हैं। दे आर अटैच टू द स्टेम आर कॉल्ड लीव्स, ठीक है, ये पत्तों के साथ अटैच होते हैं। लीव जो होते हैं बेसिकली वो स्टेम के साथ अटैच होते हैं, जिसको हम लीव्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टेम। स्टेम डू मैनी थिंग्स। स्टेम हमें पता है जो मेन एक सपोर्टिंग पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, उसको हम स्टेम कहते हैं, उसका तना, ठीक है। स्टेम बहुत सारे काम करता है। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ये सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए होता है, पूरा प्लांट उसके ऊपर ग्रो करता है। दे एक्ट लाइक ए प्लांट प्लम्बिंग सिस्टम भी होता है, जो कि वाटर न्यूट्रिएंट्स वगैरह को कंडक्ट करता है रूट से एंड अदर फूड्स वगैरह को इन द फॉर्म यूज फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स, ठीक है। जो हम फर्टिलाइजर्स एंड वाटर वगैरह हम अपने प्लांट्स को देते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उनकी रूट्स के थ्रू देते हैं, जमीन में देते हैं, जमीन से उसको अब्सॉर्ब करते स्टेम ऊपर पूरे प्लांट तक कंडक्ट करता है। देन ऑल द प्लांट हैव स्टेम, तमाम प्लांट के स्टेम होते हैं। स्टेम ग्रो अप इनटू एयर एंड टुवर्ड द लाइट, हमेशा हवा और रोशनी की वजह में मौजूदगी में अच्छे से ग्रो करते हैं। लीव्स एंड फ्लावर आर ऑन द स्टेम, हमें पता है कि जितना भी लीव्स और फ्लावर होते हैं वो स्टेम के ऊपर होते हैं। देन हमारे पास है फ्लावर्स क्या है। अ फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन द प्लांट, प्लांट के अंदर जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम उसको फ्लावर कहते हैं। द फ्लावर ऑफ द प्लांट हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, के अंदर जितना भी प्लांट के फ्लावर हैं हमेशा से वो पॉपुलर रहे हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड हमारे पास क्लोव, ठीक है, होता है, एंड उसके बाद चेमोमाइल फ्लावर्स होते हैं। क्लोव कहते हैं लॉन्ग पॉड, ये एक तरह का फ्रूट है, इस तरह चेमोमाइल। अगर हम फेनल्स की जो होती है फ्लावर, ये हमारे पास क्लोव, ठीक है, ये उसका है। इस तरह हमारे पास अगर हम शिमला मिर्च कैप्सिकम की बात करते हैं तो वो भी एक फ्लावर और वो फ्रूट भी हो सकता है, सॉरी, जो हम इसके अंदर यूज करते हैं। देन हमारे पास है फ्रूट। अ फ्रूट इज द सीड बेरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, हमें पता है कि प्लांट का जो सीड बेरिंग पार्ट होता है उसको हम फ्रूट कहते हैं। फ्रूट हैव बीन हेवली यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, के लिए फ्रूट बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ड्राइड होल फ्रूट भी यूज हो सकते हैं या कोई पोर्शन ऑफ द फ्रूट भी हम यूज कर सकते हैं। मेनी मेंबर ऑफ द कैरेट फैमिली हैव फ्रूट दैट आर यूज इन मेडिसिन इंक्लूड, जिस तरह फेनल फ्रूट, ठीक है, फेनल कहते हैं सौंफ को, जो हम बेसिकली मेडिसिनल पर्पस में यूज करते हैं, हमारे पास ड्राइड फ्रूट ही होते हैं। एंड देन अनेस, ठीक है, अनेस भी इसका इसी के ही कुछ पार्ट है फेनल्स के। उसके बाद है पल्प। पल्प हमें पता है कि सॉफ्ट जूसी एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट, फ्रूट के अंदर कोई भी जो सॉफ्ट जूसी जो होती है एक पार्ट होता है उसको हम पल्प कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है सीड। क्या है? सीड इज ए स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट। तो सीड क्या होता है कि स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है जो इंक्लूड होता है इन कवरिंग के अंदर, जिसको हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट, सीड्स जो होते हैं बेसिकली एक एम्ब्रियोनिक प्लांट का इंक्लोज होता है कवर के अंदर, जिसको हम सीड कहते हैं।
यूजली विद सम स्टोर फूड। आमतौर पर कुछ जो होते हैं फ्रूट के अंदर सीड मौजूद होते हैं, और सीड हमें पता है कि सीड कवर के ऊपर होता है। सिंपल अगर हम बादाम की एग्जांपल लेते हैं तो उसके ऊपर एक सीड कवर होता है। द सीड ऑफ मेनी प्लांट आर यूज फॉर देयर मेडिसिनल पर्पसेज। के लिए बहुत सारे प्लांट्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। सीड्स में कंटेन विद इन ए फ्रूट और समटाइम यूज देयर ऑन। वही बात है कि कुछ फ्रूट्स के अंदर होते हैं सीड्स, और जिस तरह से कुछ जो होते हैं वो वैसे ही यूज होते हैं जिस तरह मतलब के फ्रूट्स के अंदर नहीं होते, बल्कि उनको उनके अपने बिहाफ में हम उनको यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है रूट्स। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच अटैच इट टू द ग्राउंड और टू सपोर्ट टिपिकली अंडरग्राउंड, conveying water and nourishment to the rest of the plant through numerous branches and fibers। पार्ट्स प्लांट का वो जो उसको एक तो जमीन के साथ जोड़े रखता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आमतौर पर अंडरग्राउंड होती हैं जो रूट्स होती है। देन रूट्स का काम क्या होता है कि जितना भी वाटर या अदर न्यूरिशमेंट्स वगैरह होती हैं वो जमीन से प्लांट के दूसरे टिश्यू तक पहुंचाते हैं। द फ्लशी या वुडी रूट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस के लिए। ठीक है, जितना भी रूट्स होती हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए हमको यूज रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रूट्स है ना, रूट्स में भी सॉलिड भी हो सकते हैं, जिस तरह जिनसिंग। ठीक है, जिनसिंग जिंजर से बेसिकली निकला है, उसका है कि उसके बाद फेब्रिस भी हो सकती है जिसमें स्टिंगिंग नीटल्स हैं, या फ्लशी भी हो जाती है, डेवल क्लॉव्स वगैरह, ये प्लांट्स के नाम है। ठीक है, इस तरह हमारे पास है। आगे हमारे पास है बार्क। बार्क एक ऊपर वाली जो लेयर होती है बेसिकली, जिसे हम खाल कहते हैं। ठीक है, बार्क लकड़ी वगैरह के ऊपर, उसको हम बार्क कहते हैं। सो द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ ए ट्री ट्रंक, जो एक नीचे वाला जो ट्रंक के जो तना वगैरह होता है ना, एक मोटा नीचे वाला एक जड़ की तरह का एक बड़ा होता है, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। उसके ऊपर से हम एक लेयर जब उतारते हैं वो बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको हम बार्क कहते हैं। दैट इज फॉर्मेड बाय लेयर ऑफ लिविंग सेल अबव द वुड। लकड़ी के ऊपर लिविंग सेल से बनी हुई होती है, ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट आर ऑफन फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन द बार्क। समटाइम कुछ प्लांट ऐसे होती हैं जिनकी बार्क के अंदर हायर कंसंट्रेशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द बार्क यूज फॉर मेडिसिनल जो होते हैं पर्पस आर। हमारे पास मेडिसिनल पर्पस के लिए जो यूज होती है उसके एग्जाम्पल हमारे पास क्विनोनिन बार्क है। ठीक है, जो कि यूज होती है। इसी तरह हमारे पास ओक बार्क भी है, ये सनन। और इस तरह हमारे पास जो होती है सेनिमम, जो दालचीनी है, जो हम यूज करते हैं ना अपने मिसाले वगैरह के अंदर, तो वो बेसिकली बार्क है। उसके बाद हमारे पास है वुड। द हार्ड जो होती है फेब्रिस मटेरियल दैट फॉर्म द मेन सबस्टेंस ऑफ द प्लांट। हमें पता है कि प्लांट का जो मेन जो उसका पार्ट्स बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि मेन जो उसका पार्ट्स है उसको हम वुड कहते हैं। दे सबसे हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर। उसके बाद है कि दिस थिक स्टेम आर वुड ऑफ द ट्री आर शार्प आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि थिक स्टेम या लकड़ी जो होती है हम उसको मुख्तलिफ मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है बल्ब। अ बल्ब इज डिफाइंड एज फ्लशी स्ट्रक्चर comprised of numerous layer of the leaf bases, otherwise known as bulb scale भी कहते हैं। ये बल्ब क्या होता है कि फ्लशी स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जिस तरह अगर हम प्याज की बात करते हैं, ऑनियन, इस तरह हमारे पास है। जब आप उसके ऊपर भी अंदर उसके बल्ब होते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। जब हम इनको उतारते हैं तो ये सारी सेपरेट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास गार्लिक, ठीक है, जो लहसुन है, उसके भी बल्ब जो मेडिसिनल पर्पस के लिए बेसिकली यूज करते हैं। देन हमारे पास है राइजोम। A rhizome is defined as fleshy or woody elongated stem that usually grow horizontally below the ground। ग्राउंड के नीचे हॉरिजॉन्टली तौर पर जो एक वुडी या फ्लशी तरह के लॉन्ग स्टेम्स होते हैं उसको हम राइजोम्स कहते हैं। राइजोम ऑफन प्रोड्यूस लीफ अबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर आमतौर पर ये पत्ते प्रोड्यूस करते हैं। रूट्स इनटू द ग्राउंड के अंदर। सेवरल मेडिसिनल प्लांट आर यूज प्राइमरी फॉर देयर ओन। सबसे एग्जांपल हमारे पास है, अगर हम राइजोम्स की बात करते हैं तो हमारे पास है ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। ठीक है, जो मलट्ठी होती है ना उसके आमतौर पर राइजोम्स होती है जो मेडिसिनल पर्पज में यूज करते हैं। इस तरह हम जिंजर की बात करते हैं, उसकी भी राइजोम्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास वाइल्ड जो होती है कोलम्बाइन एंड उसके बाद ब्लड रूट्स वगैरह, इन सब की राइजोम हम मेडिसिनल पर्पज में यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है हर्ब। क्या है हर्ब इन बॉटनी? बॉटनी मीन स्टडी ऑफ द प्लांट इन प्लांट दैट डज नॉट फॉर्म ए वुडी स्टेम। हर्ब छोटी छोटी जड़ी बूटियों को कहते हैं जिनमें वुडी स्टेम नहीं होता। इन टेम्परेट कलीमेट यूजुअली डाइज। ठीक है, आमतौर पर मर जाते हैं। इधर कंप्लीटली एनुअल हर्ब भी होती हैं,
जो ठंडे जो इलाके होते हैं ना, तो उसके अंदर तो हर्ब नहीं होती, जड़ी बूटियां वगैरह आमतौर पर मर जाती हैं कंप्लीटली। कुछ एनुअल हर्ब होती हैं बैक टू द रूट्स, जिसको हम पेरेनियल भी कहते हैं, एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन के तौर पर। एनुअल जो कि पूरा साल वहां पे जड़ी बूटियां ही होती है, ठीक है, उसको हम एनुअल हर्ब्स कहते हैं। उसके बाद है पेरेनियल हर्ब, मीन जो कि कुछ ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिक सीजन में आती हैं, ठीक है, जिस सीजन के एंड पे आमतौर पर ग्रो करती हैं। उसके बाद हमारे पास है गम। गम्स क्या है? गम आर सॉलिड दैट आर द मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड। अगर हम गम को डिफाइन करते हैं तो ये बेसिकली सॉलिड होती हैं जो पॉलीसेकेराइड मीन के मुख्तलिफ शुगर्स वगैरह के अंदर मिक्सचर होते हैं। दे आर वाटर सोल्यूबल एंड आर इन पार्ट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन। आमतौर पर वाटर सोल्यूबल होते हैं, इंसान को डाइजेस्ट भी कर सकता है। मुख्तलिफ एगेशिया गम हमारे पास है, इस तरह हमारे पास ट्रेगा का गम है जिसको हम मेडिसिनल पर्पज में यूज करते हैं। ये बेसिकली हम इसको टैबलेट में सिरप के फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। ये हमारी जो इतना भी हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं उनको बेसिकली थिक कर देते हैं। देन हमारे पास है रेजन्स, ठीक है। रेजन्स क्या है? रेजन्स आर द मिक्सचर ऑफ इसेंशियल ऑयल एंड टर्पीन्स दैट आर यूजुअली नॉट सोल्युबल इन वाटर। अगर हम रेजन्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसेंशियल ऑयल एंड टर्पीन्स के मिक्सचर होते हैं जिनको हम आमतौर पर वाटर के अंदर जो सोल्युबल नहीं होते, ठीक है। रेजन्स आपने याद रखना है कि हमारे पास मिक्सचर है इसेंशियल ऑयल एंड टर्पीन्स के, जो आमतौर पर वाटर में सोल्युबल नहीं होते। दे आर एक्सक्रीटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल और इन डक्ट ऑफ द प्लांट। अब ये कहाँ पे होते हैं कि खास किस्म के सेल होते हैं, वहां से ये सेक्रेटेड होते हैं, ये प्लांट की डक्ट्स वगैरह के अंदर। एग्जाम्पल हमारे पास रीजन्स की हैं, फ्रैंकिन्सीन्स है, ठीक है, मर एंड मास्टिक वगैरह, ये सारे हमारे पास रीजन्स की एग्जाम्पल। ये हमारे पास था चैप्टर 3 फार्माकोग्नोसी का, ठीक है, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी वगैरह को डिस्कस किया था। तो आज के लिए इतना ही इनफ है। अल्लाह हाफिज।